बछड़ों और कट्टों के पेट क्यों लटक जाते हैं? अगर पेट लटके हुए हैं तो इसको ठीक किस तरह से करना है? सब्ज चारे का इस्तेमाल क्या बछड़ों में करवाना चाहिए या नहीं, या कब से करवाना चाहिए? काफ स्टार्टर का इस्तेमाल कब से करवाना चाहिए, कितना इस्तेमाल करवाना चाहिए? बछड़े और कट्टे को दिन में दूध कितना पिलाना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल बछड़ों और कट्टों के हवाले से पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बछड़े को दूध के साथ साथ सब्ज चारे पे लगा देते हैं, और यही सब्ज चारा है जो जानवर का पेट लटकाने की वजह है। इसी की वजह से जानवर के बाल लुइयां सी बन जाती हैं, जानवर की ग्रोथ नहीं होती। वजह क्या होती है कि जब आप अक्सर कुर्बानी करते हैं तो ओजरी को देखते हैं तो ओजरी के 4 हिस्से होते हैं। एक जो बड़ा ओझर होता है, वो जब जानवर पैदा होता है तो वो ओझर अभी बना हुआ नहीं होता। वो हम जब हम खुराक देते जाते हैं, जानवर की वजन के मुताबिक उसको दूध पिलाते हैं, और खुश्क चारा जो है, तूड़ी वगैरह हो गई, काफ स्टार्टर होगी, वो जब हम उसे खिलाते हैं तो वो ओझर जो है उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। जब हम उसे सब्ज चारे पे रखते हैं तो वो ओझर जो है, र्यूमन जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जानवर का पेट लटक जाता है और वो वजन नहीं बढ़ाता। आपने अक्सर देखा होगा कि 6, 7, 8 महीने उम्र हो जाती है, लेकिन अभी बछड़ा बिल्कुल कमजोर सा, लागर सा, पेट लटका हुआ, बाल बड़े हुए, लुइयां सी निकली हुई, तो कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं होती जानवर के अंदर। तो जब बच्चा पैदा हो तब से आपने 10% उसके वजन के हिसाब से आपने उसे दूध पिलाना है। अगर 35 किलो का बछड़ा पैदा हुआ है तो 3.5 किलो, 3.5 किलो रोजाना की बुनियाद पे आपने शुरू में कुछ दिन 3.5 किलो की 4 खुराकें कर लें, आहिस्ता आहिस्ता 3 पे चले जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 पे चले जाएं। जितना वजन उसका बढ़ता जाए 10% उसके बॉडी वेट के हिसाब से। अगर 40 किलो का बछड़ा पैदा हुआ है तो आपने 4 किलो रोजाना, 4 किलो की आप मुख्तलिफ खुराकें 4 कर लें पहले, बाद में 3 पे चले जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 पे चले जाएं। इसी के साथ आपने फिर क्या करना है कि जानवर को कम से कम काफ स्टार्टर नहीं अफोर्ड कर सकते, बाजारी खुद हल्का फुल्का बना लें, वो भी नहीं दे सकते तो जानवर को तूड़ी के ऊपर हल्की सी चोकर डाल के, हल्का सा शीरा डाल के वो आप जानवर को लाजमी दें। लोग कहते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन से कैसे वो खा सकता है? आप रोजाना थोड़ी सी मिकदार में ये चीज आप उसके सामने बना के रखें और थोड़ी सी हाथ में उठा के उसके मुंह के अंदर डाल दें, ताकि उसे पता चले ये खाने के लिए कोई चीज है। आहिस्ता आहिस्ता वो डेली बेस पे जब आप रखेंगे, शाम के वक्त वो आप दूसरे जानवर को खिला दें ताकि वो जाया ना हो। सुबह फिर फ्रेश जो है ये मटेरियल बनाएं, तूड़ी के ऊपर हल्की सी चोकर शीरा मिक्स कर दें। एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन रखेंगे, तीसरे दिन रखेंगे, चौथे 5वें दिन, पैदा होते से चौथे 5वें दिन जानवर जो है वो इस चीज को मुंह लगाना शुरू कर देगा। इससे आप देखेंगे कि जानवर की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जानवर के बाल, उसकी जिल्द भी खूबसूरत होगी, और इसके साथ पेट भी नहीं लटकेगा। सब 3 महीने तक आपने यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 3 महीने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जानवर को सब्ज चारे के ऊपर लगा दें। इस तरह जानवर की ग्रोथ बेहतरीन होगी। उम्मीद करता हूं कि कट्टरों बछड़ों के हवाले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दी हैं। हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।